भैया इसमें क्या देख रहे हो? अपना शहर कहाँ? ये मिल गया, बरिशाल। देखिए, बरिशाल है ना ये? नहीं, ये तो ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स? तब जरूर इसमें लिखावट कुछ अच्छा, गलत है। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, जरा खुल के बताइए मुझे। समस्या की बात अगर कहना हो तो मैं अगर पैर उठाकर बैठूं तो क्या आप माइंड कीजिएगा? ओके, ठीक है, बैठिए। समस्या ये है कि समस्या तो A to Z, कौन सा कहूं? वो क्या है ना कि जिसका इलाज बेहद जरूरी है, बिल्कुल असली दुविधा जो है वो बताइए। वो कहना हो तो छाती में कभी कभार दुकपुक दुकपुक। मतलब? दुकपुक दुकपुक नहीं समझे? दुकपुक दुकपुक दुकपुक। ओ अच्छा, पैल्पिटेशन। वही हाँ, वही दर्द जो है वो पेट के नीचे से शुरू होता है। अच्छा। शुरू होकर वो रुका नहीं रहता है, वो जर्नी स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से ऊपर धीरे 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 एक बार यहाँ आकर रुक जाता है, फिर रुककर थोड़ा होल्ड करता है, समझे? होल्ड करके दाहिने तरफ मोड़ लेता है, दाहिने तरफ मोड़ लेकर पिर 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 करके यहाँ पसलियों की बगल से धीरे से पीठ की तरफ मुड़ जाता है। अभी तक लेकिन वो रुका नहीं है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाकर फिर गर्दन में रुक जाता है, फिर तुरंत फिर वो धीरे धीरे पिर पीर पिर पीर पिर पीर पिर पीर ऊपर जाते 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 सर पे चढ़ जाता है। और सर पे जो एक बार चढ़ जाता है तो डॉक्टर साहब मैं कुछ ठीक नहीं रख सकता, दर्द के मारे लगता है सर पीट लूं अपना। ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ मेरे भाई, आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो कल सुबह खाली पेट चले जाइएगा और टेस्ट करवा करके मेरे पास आ जाइएगा। हाँ, तो ये सारे टेस्ट इनको करवाने में कितने पैसे लगेंगे? 10,000। मशीन में डिस्टर्ब हो रहा है, नेटवर्क नहीं लगता है, समझे? ये आपने क्या कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। 10,000, 10,000। नहीं भाई, मेरे मशीन में ही तकलीफ है, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि इसको ठीक करवाऊं। वो नेटवर्क मतलब मोबाइल की नेटवर्क की तरह अभी आया अभी गया। वो कह रहे हैं 10,000 रुपए लगेंगे। पैसे लगेंगे? अभी देना होगा? नहीं, अभी नहीं, वो कल सुबह खाली पेट में जब अस्पताल में टेस्ट करवाने जाएंगे तब लगेगा। आया 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 आया, ये अभी नेटवर्क आ गया, समझ गया, समस्या नहीं है। तो डॉक्टर साहब अभी हम लोग चलते हैं। ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिएगा। तो चलते हैं डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। चलिए चलिए। ये लीजिए। हम चाय नहीं पीते हैं। ये कॉफी है। कॉफी से ना दूध जलने की बू आती है, पर आपने इतने प्यार से दिए हैं, पी लेना चाहिए। बहुत अच्छा लगा है। आप बिना पिए कैसे बोल सकते हैं कि अच्छी है? मैं तो दिल रखने के लिए बोल रहा था, पी के बोलना होगा। हाँ, पी लूं फिर। बहुत फाइन है, बहुत फाइन है। अच्छा, जब इतना ही पसंद आया है तो आपको पीने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज आप पूरे दिन घर पे रहे, बाहर क्यों नहीं गए? बाहर गए थे दोपहर को, इतने लोग थे जैसे कोई मेला लग गया है, हम टिक नहीं पाए वहां पे। हमारा तो दम घुट रहा था वहां। आपको गांव अच्छा लगता है ना? आप कुछ भी कह लो, गांव जैसा कहीं कुछ नहीं होता है। सोचिए, सुबह उठ के निकल जाते हैं कोले में। कोला? खुला नहीं समझे? खुला मतलब खेत। ओह, खेत में जाके काम करते हैं, दोपहर को नदी में नहा के थोड़ी मस्ती करते हैं, बहुत सारे डुबकी लगाते हैं पानी में जब तक आंखें लाल नहीं हो जाती। फिर घर जाके खा लेते हैं जो मिल जाता है, और अगर कुछ ना हो बासी चावल, कांदा और मिर्ची खा लेते हैं। सिंपल लाइफ, बहुत मजेदार है ना? अच्छा, आप शाम को क्या करते हैं? शाम को वो हम बाकी लड़के जाके बाजार में गप्पे मारते हैं। हम भी गए थे वहां एक दो बार। हम थोड़ा वो भैंसे जैसे है ना, सीधे,
इसीलिए वो हमें वहाँ बहुत चिढ़ाते थे। जाना छोड़ दिए। बगल के घर जाके थोड़ा काम कर लेते हैं। जैसे कि जो करते हैं वो है कि वाह, आप बांसुरी बजाते हैं? उतने अच्छे से नहीं, थोड़ा बहुत बजा लेते हैं। थोड़ा सुनाइए ना प्लीज। सच में सुनेंगे? ठीक है, सुनाते हैं। हंसिएगा नहीं। स्टॉप 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 स्टॉप। अबे क्या फूंक मार रहा है बे? क्या बजा रहा है? हैं? हमेशा ये टोक देते हैं। रिश्तेदारों के घर आके ऐसा काम करना होता है? हैं? गांव का बांसुरी लेके चालू हो गया। रखता है कोई मर गया है। ये सब बांसुरी बैकडेटेड हो गया है। प्रेजेंट में ये सब नहीं ना चलता है। आप कुछ माइंड ना कीजिएगा। हाँ, हम अभी आपके लिए एक गाना प्रदर्शित करेंगे, एकदम प्रेजेंट। मैंने बोला केम छे केम। बेटे, उस डॉक्टर के पास गया था तुम्हारे चाचू को लेकर। डॉक्टर है कि कसाई है? पता है क्या कहता है? कुछ टेस्ट लिखा है, टेस्ट, और उसमें खर्च होगा 10,000 रुपए। 10 के ऊपर और 5 लगाऊं तो 1 बीघा जमीन खरीद सकता हूँ। निर्मल डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है, मैं लेके आया हूँ। उसने कुछ दवाइयाँ लिख दिया था। कल सवेरे तुम्हारे चाचू को लेकर दवाई की दुकान में जाकर वो लेकर आ जाऊंगा। इस ढाका शहर का इतना उन्नत चिकित्सा मुझे नहीं चाहिए। डैडी, हम आपके लिए एक शॉपिंग लिस्ट लाए हैं, अभी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। शहर में आकर बड़ा सयाना बन गया है। एक फॉरेन चश्मा, 3 जीन्स का पैंट, एक फॉरेन घड़ी, 2 बनियान और 2 जूते भी हैं, और साथ में बाल में लगाने का जेल, ये सब, और साथ में एक मग के बिना चाय पियेंगे तो गांव में इज्जत चली जाएगी। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ आ गए। 10,000 रुपया निकालिए, और कुछ नहीं चाहिए। निक्का, अब्बा, आप भैया को दे दीजिए, वो मांग रहे हैं। बेटा, इस घर के आसपास एक मोटा सा रस्सी मिलता है कि नहीं? देखो जरा। उस रस्सी का चाबुक बनाकर इसे ऐसा मारूंगा ना, उसका बाप का नाम जो कोदू है ये भी भूल जाएगा, और कभी ये लिस्ट वगैरह लेकर नहीं आएगा। अब ये सब क्या हमको सुना रहे हैं क्या? नहीं, मेरे बाप को बोल रहा हूँ। अब तुम कहाँ चल दिए? आप ही ने कहा एक रस्सी लाने के लिए। अरे अल्लाह, मुझे ये क्या दे दिया तूने? एक तो अकल का बैल है और दूसरा पूरा लोमड़ी। बेटा, क्या ये तेरा हुस्नाबाद है कि घर से बाहर निकलोगे और रस्सी मिल जाएगा? ढाका शहर में कहाँ मिलेगा? तो आपने ठान लिया कि आप शॉपिंग के लिए हमें पैसा नहीं देंगे, यही ना? उल्लू का पट्टा। मार्केटिंग करने के लिए मैं पैसे दूं? बेटा, मैंने अपनी इतनी तकलीफ में भी पैसे बचाने के लिए उस डॉक्टर को ठीक से नहीं दिखाया, और तुझे मार्केटिंग करना है। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम अपना इंतजाम खुद कर लेंगे अब। जिंदगी में कभी किया है? हाँ? मैं जुनावाली खार का बेटा कोदू हूँ, चोदू नहीं हूँ, समझे? पैसे अलमारी में नहीं रखे जो तू हथिया लेगा। उसे जहां रखना है वो मैंने रख दिया है, तुझे नहीं मिलेगा। अब चल चल, सोने दे मुझे। डैडी, हम बहुत शौक करके ये शहर आए थे, सब तोड़ दिए। ठीक है, देख रहे हैं क्या कर सकते हैं।